आपने इमरान खान को अभी अभी ये बिल्कुल टोटल उलटफेर हो गया पाकिस्तान में। नो कॉन्फिडेंस मोशन को डेप्यूटी स्पीकर ने पढ़कर खारिज किया, सेक्शन 5 का आर्टिकल 5 का हवाला दिया। उसके बाद इमरान खान नेशनल असेंबली में आते हुए एक टेलीवाइज्ड वीडियो संदेश के जरिए अपनी जनता से मुखातिब हुए और इमरान खान ने कहा कि ये पाकिस्तान की जनता की जीत है। मैं राष्ट्रपति को अनुशंसा भेजूंगा कि संसद को भंग कीजिए, प्रोविंशियल असेंबलीज को भंग कीजिए और दोबारा से चुनाव पाकिस्तान में होने चाहिए, क्योंकि ये एक विदेशी साजिश के तहत एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश थी, जिसको पाकिस्तान की जनता ने और हमने नाकामयाब कर दिया है। टोटल उलटफेर। अब से कुछ देर पहले तक जो स्थिति दिख रही थी पाकिस्तान के अंदर कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के को लेकर इमरान खान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, वो वोट आउट हो जाएंगे क्योंकि नंबर्स ऑपोजिशन के पास थे। 176 सांसद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनके साथ के बाकी ऑपोजिशन ग्रुप्स के पास थे और ये माइनॉरिटी में थे। लेकिन इसके बाद तुरंत डेप्यूटी स्पीकर आए। पहले ये खबर आई कि इमरान खान नहीं आएंगे पार्लियामेंट में, फिर डेप्यूटी स्पीकर ने संदेश पढ़ा जिसमें यह लिखा गया था कि आर्टिकल 5 के हवाले से विदेशी साजिश को देखते हुए हम इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज करते हैं। और तुरंत इसके बाद एक टीवी पर संदेश देने इमरान खान आ जाते हैं पाकिस्तान की जनता को, जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं। और इस संदेश में इमरान खान पाकिस्तान की जनता को बधाई देते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारी जनता की जीत है, ये हमारी डेमोक्रेसी की जीत है। फॉरेन साजिश के तहत, विदेशी साजिश के तहत ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया था। करप्ट पॉलिटिशियन सारे एकजुट हो गए थे मेरे खिलाफ और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटाने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन हमने अपने संविधान पर चलते हुए, उस रास्ते पर चलते हुए ये फैसला लिया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान की जनता को और हमारी असेंबली को, और साथ ही अब मैं पाकिस्तान जो राष्ट्रपति हैं उन्हें अनुशंसा भेजूंगा कि भाई आप ये संसद को भंग कीजिए, प्रोविंशियल असेंबलीज को भंग कीजिए और पाकिस्तान में दोबारा से चुनाव कराए जाएं, ताकि जनता का जिसको मत हासिल हो वही दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो। तो गुगली जबरदस्त, मतलब इमरान खान ने जो बाजी पलटी है अपने पक्ष में। लेकिन अब ऑपोजिशन का क्या रिएक्शन होगा? हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन लगातार पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सड़कों पर लगातार पहले भी विरोध प्रदर्शन करती आई है और अब भी ऐसा लग रहा है कि वो आसानी से इस चीज को पचाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, नंबर्स थे और अब वो सड़कों पर उतरेंगे, ऐसा पूरी संभावना यही दिखाई दे रही है। और बहुत ही वॉलेटाइल, विस्फोटक स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है। हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार जोएब काजमी जुड़ गए हैं। जोएब, ये तो टोटल उलटफेर हो गया। मतलब इमरान खान ने जो आखिरी गेंद में सबको क्लीन बोल्ड किया है, ये तो किसी की कल्पना में भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा। जोएब, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए जी। अब आप कहिए। चलिए, मैं आसिफ दाऊदी के पास चलती हूँ। आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ जद्दा से जुड़े हुए हैं। आसिफ, ये तो टोटल मतलब एकदम से उलटफेर हो गया। इमरान खान तो बहुत 30 मार्का साबित हुए, लेकिन अब इसके बाद बहुत बवाल होने वाला है पाकिस्तान में। शीतल जी, इस पे मैं आपको दोबारा यही कहना चाहूंगा, जो वहां पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो ऑनगोइंग क्राइसिस है, वो उसमें इन तमाम चीजों को देखते हुए उलटफेर तो तमाम चीजें आएंगी। लेकिन जब हम लोग जानते हैं कि वहां पे किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहता है, रिमोट कंट्रोल कहाँ रहता है, तो ये तमाम चीजें जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो अपोजिशन की हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे आने वाली कोई पार्टीज हो, उन तमाम का तो देखें कहीं ना कहीं वो होता है ना कि कहीं ना कहीं से वो गाइडेड होते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जब ऐसे हालात बन जाते हैं, और इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे एक चीज दोबारा ये कहने को दिल कर रहा है वहां के हालात को देखते हुए, वो ये है कि बाजी वाह, ठीक है। मतलब ये वहां पे जो एक सिचुएशन है ना, उसमें यही एक कहीं ना कहीं वो एक इशारा पूरी तरफ, अभी देखे इमरान खान ने कुछ दिन पहले ही कहा था, ट्वीट भी किया था कि अगर अपोजिशन हमारे इस प्रस्ताव को वापस ले ले तो हम इसमें पूरी तरह से असेंबली को वो कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। आखिर वही हुआ।
दूसरी चीज ये है कि ये जो विदेशी ताकतों की बात चल रही है, जी तो ये हकीकत है कि वो आप विदेशी ताकतों की बात कर करके क्या कि आपकी सरकार वहां पे गिराने को आ रही, तो उनकी खुद अपनी बात ही कहीं ना कहीं वो हो रही है, अपने आप में उसकी वैल्यू कम हो रही है कि पहले वो एक तरफ कहते हैं कि विदेशी ताकत उसको गिरा रही है, फिर उन्होंने खुद कल ये ऑप्शंस दिए थे शीतल जी, इसमें ये कह रहे थे कि आर्मी ने और इस्टेब्लिशमेंट ने हमें 3 ऑप्शंस दिए हैं। अब आप बताएं ऑप्शंस कौन देता है? ये तमाम सिचुएशन जो वो कह रहे थे अभी, इन तमाम चीजों को देखते हुए यही लग रहा है कि इनकी जो मुलाकात हुई है इस्टेब्लिशमेंट से, इनकी जो आर्मी के साथ मीटिंग्स हुई हैं और जो एक नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, उन तमाम लोगों का रोल अभी इन सिचुएशन में इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत इसकी किरकिरी हो रही थी। तो उसको देखते हुए देखें नतीजा क्या था शीतल जी, नतीजा ये था कि जिसका भी ये मकसद था कि उस तरह से इंस्टेबिलिटी लाए, वो तो उस तरह से कामयाब हो गए ना। इमरान खान अगर डिसॉल्व कर रहे हैं असेंबली को या नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि वो सरकार इंस्टेबल तो हो गई। अब हाँ, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तो वो बने रहेंगे। ऐसा अपने लिए तो उन्होंने रास्ता साफ कर ही दिया और जनता की अदालत में पहले ही जा चुके हैं वो। लेकिन ये बहुत स्मार्ट गेम इमरान खान ने खेला है। अब आसानी से उनको इस तरह से, जो पाकिस्तान में अब तक ट्रेंड रहा है कि जो चाहे फौज चाहे या जो भी ताकतें चाहे वो प्राइम मिनिस्टर को हटा देती हैं, हमने पहली बार इस तरह से बाजी पलटते हुए पाकिस्तान में देखिए। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ है। हमारे साथ जोएब काज़मी पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। जोएब, पाकिस्तान के लिए ये एक फर्स्ट है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर इस कदर हावी हो गया पूरी ऑपोजिशन पर, फौज पर और सब पर। आपके पास आती हूं, एक बार इमरान खान को फिर से सुनवा देते हैं जो थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा, जोएब फिर आप अपना जवाब दीजिए। तो राष्ट्रपति से मिड टर्म मध्यावधि चुनाव कराने की सिफारिश, इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद को भंग किया और राष्ट्रपति से मध्यावधि चुनाव यानी मिड टर्म चुनाव कराने की सिफारिश की। टोटल उलटफेर, एकदम बाजी को पलट दिया इमरान खान ने। जो अब से कुछ देर पहले तक, कुछ मिनट पहले तक लग रहा था, उसको बिल्कुल उलट दिया, पलट दिया। और अब विपक्ष क्या करेगा पाकिस्तान का? अब उसके पास क्या ऑप्शन है? और फौज की क्या कोई टैसिट सहमति थी इसके पीछे, या फौज से किसी तरह की पीछे की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी इमरान की, या फौज की खिलाफत करके इमरान ने ये किया है? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन पर बहुत हद तक निर्भर करने वाला है आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ जोएब, मेरा सवाल वही कि इमरान खान ने वो कर दिया जो इससे पहले कोई आपका सियासतदान या प्राइम मिनिस्टर जिसकी जरूरत नहीं कर पाया है। जी बिल्कुल, आज के इस फैसले पे इमरान खान के अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो चीज नजर आई। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की ये फैसला है जो आज उन्होंने सुनाया, फौरी तौर पर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को अपनी पार्टी की साख भी बरकरार रखी। उन्होंने स्पीकर जितने अपोजिशन के जो डिमांड्स थी वो भी पूरी करते गए और फौरी तौर पर जो उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व करके दोबारा से री इलेक्शन की तरफ जो ऐलान किया, इससे अपोजिशन के सारे ख्वाब जो हैं वो धरे के धरे रह गए। उन्होंने बहुत स्मार्टली खेला और ऐसा खेला कि जितने पिछले दिनों से जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के लिए वोटिंग के लिए, सबसे पहले आप हमें आर्टिकल 5 के बारे में बताइए, जिसको आधार बनाकर, जिसको बेसिस बनाकर इमरान खान अपने विरोधियों को पलटी देने में कामयाब हुए। आर्टिकल 5 के मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी कानून जो है, किसी भी शख्स को आर्टिकल 5 ये इजाजत नहीं देता कि कोई बैरूनी ताकत या पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के आइन या पाकिस्तान की पार्लियामेंट, जिन्हें किसी भी अदारे को कोई भी बैरूनी ताकत की जोर पर आकर या किसी बैरूनी ताकत के कहने पर उस पर मतलब कोई इंटरनेशनल या बाहरी ताकत कोई अमल ला सके। हाँ जी, बैरूनी ताकत जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं, वो उनके कहने पर पाकिस्तान के आइन को तोड़ा जाए, उस पर अमल ना किया जाए या हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाए या लॉ को कानून को हाथ में लिया जाए, ऐसा कोई भी अमल जो है वो आर्टिकल 5 के मुताबिक जो है वो ये जो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 हैं, इनके 2 चेंज हैं, दोनों चेंज का साथ होना बहुत जरूरी है। और आर्टिकल 6 के मुताबिक ये बात आगे हमारे एक सीनियर एंकर ने भी फौरी तौर पर हामिद मीर आर्टिकल 6 को कोट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। हाँ, लेकिन अगर चूंकि ये 2 आर्टिकल्स हैं, अब हर कानून को लेकर अपोजिशन और हुकूमत, क्योंकि 2 मुखालिफ जमातें हैं, हुकूमत जो है वो आर्टिकल 5 को लेकर अपना काम कर रही है और अपोजिशन जो है वो साथ आर्टिकल 6 को भी सुना रही है कि अगर आपने आर्टिकल 5 पर अमल किया है तो आर्टिकल 6 पर भी कीजिए। लेकिन जो इमरान खान कर गए हैं, जो कर चुके हैं,
इससे और अपोजिशन के आर्टिकल 6 को भी हम आपसे समझेंगे जोएब, आर्टिकल 6 को भी समझेंगे जिसका हवाला ऑपोजिशन दे रही है। लेकिन पहले एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि इमरान खान ने थोड़ी देर पहले ये अपना पैंतरा खेलने के बाद अपने देश की जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा। तो इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद को भंग किया, आर्टिकल 5 का हवाला डेप्यूटी स्पीकर ने दिया थोड़ी देर पहले, और यह कहा कि विदेशी ताकत की साजिश के तहत सरकार को हटाने की कोशिश थी और हम आर्टिकल 5 के तहत इस प्रस्ताव को, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो कि इमरान खान की सरकार के खिलाफ लाया गया है, उसको खारिज करते हैं। और यूं इमरान खान ने वोट आउट होने से अपनी सरकार को खुद को बचा लिया और अब इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद को भंग किया है और इसका प्रस्ताव दिया है, भेजा है राष्ट्रपति को कि नेशनल जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उन्हें भंग कीजिए, नेशनल असेंबली को भंग कीजिए और दोबारा से मिड टर्म चुनाव पाकिस्तान में कराइए। 1 साल और बाकी था अभी इमरान सरकार का, और उससे पहले मिड टर्म चुनाव कराइए और जनता के पास सब लोग जाएं और फिर वोट मांगे और फिर जनता को जो कबूल होगा, जो पसंद होगा, उसको पाकिस्तान की जनता सत्ता पर काबिज करेगी, ना कि उन पॉलिटिशियंस को जिनको अभी अभी इमरान खान ने अपने भाषण में, अपने देश के नाम संबोधन में करप्ट कहा। और जोएब साथ ही ये कहा कि इन तमाम लोगों ने शेरवानियां सिलवा ली थी और कपड़े नए सिलवा लिए थे और ये तमाम तंज कस रहे थे वो, और कह रहे थे कि हम इनकी साजिश जो है इसको कामयाब हमने नहीं होने दिया और मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान की जनता कैसे रिएक्ट कर रही है इसको? पत्रकार आपके, हमने हामिद मीर को तो सुना, वो तो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के पास आर्टिकल 6 का तुरुप का इक्का है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। उस वक्त तक हामिद मीर साहब ने इमरान खान की स्पीच नहीं सुनी थी जिसमें उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करने का जो है वो लेटर एडवाइस जो है वो दे दिया है। अगर वो ये सुनते तो यकीनन उनका बयान मुख्तलिफ होता। वो हमारे वो सीनियर जो है वो सहाफी हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो आज बाकायदा तौर पर सीएम जो हैं हमारे एक्स सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब, जो प्राइम मिनिस्टर की सीट के उम्मीदवार थे, और बड़े पुरुमीद तरीके से आज उन्होंने बाकायदा तौर पर उनसे एक सहाफी की तरफ से सवाल भी किया गया था कि क्या आपने अपनी शेरवानी सिलवा ली है, तो उनका जवाब यह था कि आप क्या हमारी तैयारियां नहीं देख रहे। तो वो मुकम्मल तौर पर अपने माइंड सेट को बना बैठे थे कि अब आने वाले चंद दिनों के अंदर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, और इमरान खान ने बहुत स्मार्टली खेलकर उनके जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर किए। अब वोटिंग होगी और ये अमल मेरे ख्याल से, क्योंकि आप पाकिस्तान से जुड़े हैं और इस वक्त हमें पाकिस्तान में क्या चल रहा है वहां का पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। मैं बाकी मेहमानों के पास भी चलूंगी, लेकिन जोएब ये बात तो पाकिस्तान में कोई इसको भाप नहीं पाया कि ऐसा भी दाव खेल सकते हैं इमरान खान, या कहीं ऐसा भी है क्या फौज या पीछे से जो मीटिंग्स हुई हैं फौज के साथ उसमें कहीं ना कहीं कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो गई हो आर्मी के साथ में कि हाँ आप ये कर लो? नहीं, आर्मी देखिए, आर्मी किसी सूरत इस तरह के मशवरे इमरान खान को नहीं दे सकती, ना देगी। लेकिन 3 मुलाकातें हुई हैं, हम कैसे भूल जाएं? ये मुशावरत जो है वो मुलाकातें हैं, उनमें सिर्फ पाकिस्तान में जो तहरीके अदम एतमाद पेश की गई थी, इसके बाद जब लॉ की बात आए, जिसका कि आज इस्लामाबाद में 144 नाफिज कर दी गई थी, कंटेनर्स लगा दिए गए थे किसी भी गैर जो है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। लेकिन अगर मुलाकात की बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई थी इमरान खान की, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहमियत का हामिल है। अटॉर्नी जनरल से इमरान खान की मुलाकात के दौरान उनको बाकायदा तौर पर इमरान खान को ब्रीफ किया गया और बताया गया तमाम एंगल से कि अगर वो ये इकदामात करते हैं तो वो कानून के मुताबिक और इनकी हुकूमत और इनकी साख को बचाने के लिए है। बेसिकली मतलब इमरान ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी हर तरीके से। मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, हमारे साथ पूर्व राजनयिक डिप्लोमेट मंजू सेठ भी जुड़ी हुई है। पहले ग्रुप कैप्टन देवनाथ, आप इस इमरान के इस दांव को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से पलटी मारी हो और ऑपोजिशन को अपने खिलाफ साजिश को इस तरह से पलटाया हो, ऐसा पहले कभी हमने तो नहीं देखा, कम से कम पिछले 20-25 साल में। आपके पास आऊं उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को सुन लेते हैं, पीपीपी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये भी ऑपोजिशन के उस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।